हरे कृष्णा। जय श्री अभय रामचंद्र भगवान की। तो 6 तारीख को रामनवमी आने वाला है। तो रामनवमी में हम लोग कैसे रामनवमी व्रत को पालन करें, इसी विषय हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे आज। तो जैसे पहला 1 नंबर में तो हम लोग को रामनवमी के पहले हो सके तो संगम करना चाहिए। अच्छा से वो मान बुद्धि को ठीक करने के लिए तो हम लोग को संगम पालन करना चाहिए। तो रामनवमी का व्रत रखने के लिए हम लोग को पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। अच्छा, और नंबर 2 में हम लोग को भगवान राम का ध्यान करना चाहिए सुबह उठ के, या भगवान का नाम हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद सुबह से व्रत के संकल्प करना चाहिए। जैसे हम लोग व्रत के पालन करेंगे, पूरा दिन में हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो सोच के भगवान को संकल्प करना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर हो गया, हम लोग को सभी को उपवास करना चाहिए भगवान के लिए। उपवास ऐसा नहीं है जो मिलेगा वो खा लेंगे, ऐसा नहीं है, तो उपवास पालन करना विधि है। और इसके बाद किसी को हो सके तो किसी कोई कोई व्यक्ति होते हैं, जैसे हम लोग सरस्वती माता या अलग अलग पूजा में जो मूर्तियां हम लोग लेके आते हैं, भगवान का जो विग्रह है, तो वैसा आप लोग विग्रह स्थापन कर सकते हैं, तो पूजा कर सकते। नहीं तो सुविधा नहीं तो किसी घर में पालन करेंगे तो आप भगवान का राम का जो दरबार जो चित्रपट होते हैं, वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का ऐसा एक पटो या बैठा सकते हैं, बैठ के अच्छा से। तो बैठाने के लिए नियम है कि जो एक टेबल लीजिए, टेबल में पीला कपड़ा दीजिए और इस पर भगवान को बैठाइए, एक पीला फूल का माला पहनाइए भगवान को, ऐसा कर दिए। और फूल चंदन से भगवान को चंदन लगाइए और चंदन अर्पित कीजिए। और अब सुविधा है तो जैसे श्रीमद् भागवतम में 9वां स्कंद में भगवान राम का चरित्र आते, तो वो आप पाठ कर सकते हैं। नहीं तो किसी का सुविधा तो रामायण या रामचरितमानस या सब पाठ करते सकते हैं। कोई चाहे तो राम नाम भी जप कर सकते हैं भगवान राम के प्रसन्नता के लिए। और 8 नंबर में जैसे हम लोग देते हैं, और गंगा जल से जो स्थान में हम लोग पूजा विधि करेंगे तो उस स्थान में हम लोग गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए, वो एरिया को अच्छा से परिष्कार करके। और 9 नंबर में आते हैं, जैसे हम लोग भगवान राम को पंचामृत से हम लोग को नहाना चाहिए। पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, मधु, चीनी, ये सब पंचामृत बनाकर भगवान को नहा सकते हैं। और पीला वस्त्र और पीला फूल और पीला संदन भगवान को हम लोग अर्पित कर सकते हैं। और तुलसी पत्ता, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद 13 नंबर में भगवान का आरती करना चाहिए। और 14 है, कोई किसी को चाहे भगवान को पूजा अपने समय उसमें आप किसी को दान पुण्य कर सकते हैं, जो ब्राह्मण हो या कोई ऐसा श्रद्धालु ब्राह्मण वैष्णव को आप दान कर सकते हैं। और आपका सामर्थ्य अनुযায়ী आप वो कीजिएगा। और जैसे कोई जो उपवास रखने का समय है, जैसे बस का जो एंडिंग करने के लिए आप 12 बजे तक, जैसे कोई कोई भक्त लोग 12 बजे तक करते हैं। इसके बाद कई कई जैसे सूर्य अस्त तक इसको पालन करते हैं, तो आपका सिद्धन आप कीजिएगा। तो 12 बजे किसी का समाप्त करना है तो 12 बजे भगवान को ये सब पूजा विधि अनुष्ठान आदि करके भगवान को खूब निवेदन कीजिए। इसके बाद भगवान को पुष्पांजलि, भगवान को पंचामृत नहाना, ये सब करने के बाद भगवान को आरती, इसके बाद हम भक्त लोग को प्रसाद दान कर सकते, प्रसाद सभी को। इसके बाद तो और ये सब हम लोग को करना है। इसके बाद हम लोग को उस नियमों को हम लोग को रक्षा करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। और इसके बाद किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को झूठा बात नहीं बोलना चाहिए, किसी का निंदा या समालोचना नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग को करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का चर्चा करना चाहिए। ऐसे हम लोग भगवान राम का जो है रामनवमी जब रखे, ऐसा हम लोग पालन करेंगे तो भगवान राम अवश्य हम सभी को प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। जय श्री रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महोत्सव की। हरे कृष्ण।